प्रिय भाई और बहनों, आज हम एनसीईआरटी की पुस्तक कक्षा 7 का विषय इतिहास को पढ़ेंगे। इसमें जो पहला पाठ है उसी को हम देखेंगे। इसमें पहला टॉपिक है इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार और उनके स्रोत कि जो इतिहासकार थे वो जो इतिहास का रचना करते थे उनके स्रोत कहाँ से स्रोत पाते थे। उनके कई स्रोत होते थे, जैसे धार्मिक पुस्तक हुए या यात्रा वृत्तांत होते थे या अभिलेख होते थे। अनेक तरीकों से वो उनके स्रोत होते थे, जिसमें पांडुलिपियां भी होती थी। हम जानते हैं कि जैसे इसमें छापेखाने हैं, मशीनों से पुस्तकें लिखी जाती हैं। पहले उस समय वैसा नहीं था। उस समय हाथों से ही लिखी जाती थी। पांडुलिपि जो थी वो हाथों से ही लिखी जाती थी। और जैसे इसमें कागज है, उसमें कागज भी नहीं थे। उसमें पेड़ों के पत्तों पर या उनके छालों पर ही हाथों द्वारा ही लिखी जाती थी। और जो पांडुलिपि थी उसी को लिपि के द्वारा या नकलनीस के द्वारा उसको अनेक प्रति बनाकर रखा जाता था। अब वहां पे समस्या यह था कि अब एक प्रति से जब दूसरी प्रति बनाई जाती थी या उसमें बहुत सी दिक्कत आती थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग का गृह कार्य पूरा नहीं होता है तो आप लोग क्या करते हैं कि किसी अपने दूसरे साथी के से कॉपी मांगते हैं और उसे कॉपी टिका क्या करते हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। अब लिखते समय कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे साथी की जो राइटिंग लिखावट होती है उसको हम समझ नहीं पाते हैं। अब जो समझ नहीं उसमें हम क्या करते हैं, लिखना तो बंद नहीं करेंगे। अब जो लिखा होता है उसी भाषा को क्या करते हैं, हम अनुमान लगाते हैं कि यह जो लिखा है यह शब्द यह हो सकता है। अब जो हम अनुमान लगाते हैं वह कुछ सही भी होता है और कुछ गलत भी होता है। ठीक उसी प्रकार जो पांडुलिपि भी होता है उसकी प्रति बनाने में ये समस्या आती है, क्योंकि जो एक पांडुलिपि से जब अनेक प्रति बनती है तो उसमें भी उसकी जो लिखावट होती है, भाषा होती है, कई बार लिपि को उसको समझ में नहीं आता है। इसलिए वो अनुमान लगाता है और उसको लिखते चला जाता है। और उसका भी अनुमान कभी सही भी होता है और कभी गलत भी होता है। वही जो गलत वो लिखा होता है वही आगे चलते जो पहले वाला था और जो बाद में होता है उसमें काफी अंतर आ जाता है। और पांडुलिपियों के अलावा अनेक अभिलेख से भी इतिहास की जानकारी लिया जाता है, या और जो धार्मिक ग्रंथ होते थे उससे भी इतिहास की जानकारी हम लोग ले सकते हैं। इसके अलावा अनेक वस्तुएं भी हैं, जैसे भवन निर्माण में जो बनी हुई वस्तुएं वो होती हैं, या फिर जो औजार उनके रहते हैं, औजार से अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय के औजार कैसे बनते थे। इन सब जानकारी हम उससे लेते हैं। और फिर वृत्तांत हुआ, जो उसमें यात्री थे, यात्रा करते थे, वृत्तांत लिखते थे। उसी में एक है जियाउद्दीन बर्नी। जो जियाउद्दीन बर्नी थे वह 14वीं शताब्दी में थे। उन्होंने अपना वृत्तांत लिखा था। अब उनके वृत्तांत को मान के चलते हैं, लेकिन उनका उसके बाद वो 1356 में लिखने के बाद फिर दूसरा वृत्तांत लिखते हैं। अब उनका जो पहला वृत्तांत था और दूसरे वृत्तांत में बहुत अंतर पाया जाता है। पहले तो हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन जब 1971 में जब उनका पहला वृत्तांत एक पुस्तकालय के नीचे दबे हुए पाया गया, तब उसको पढ़ने में मालूम चला कि जो उनका दूसरा वृत्तांत था पहले में बहुत ही अंतर पाया जाता है। इसलिए इतिहासकारों सामने यह भी कठिनाई आती रहती है कि उसको सही से हम क्या उसको माने। फिर अब उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। अब सामाजिक और राजनीतिक समूह, अब उसमें जो हिंदू तो भारत में था, राजपूत शुरू में थे। राजपूत को राजा का जो पुत्र होता था उसी को राजपूत कहा जाता था। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी और वे सेनापति सैनिक में भी होने लगे। और कुछ समय बाद जब
वे खेती करना लोग सीख गए, तो वनों को, जंगलों को, पेड़ पौधों को काट कर वो खेती करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। खेती करने लगे, एक जगह पर वो रहने लगे, वहीं पे अपने भेड़ बकरी आदि को पालने लगे और निःशब्द वो रहने लगे। और उनमें कोई समस्या होती थी तो उस गांव के जो बुजुर्ग होते थे, बड़े लोग थे, एक सभा के द्वारा पंचायत की तरह से वो आपस में उसको सुलह कर लेते थे। और फिर जो तीसरा हमारा है पुराने और नए धर्म। इसमें देखेंगे पहले तो हमारा जो ये 1000 वर्ष का है, 700 ईस्वी से लेकर 1750 के बीच में शुरुआत में तो हिंदू धर्म था, लेकिन धीरे धीरे हिंदू धर्म भी अनेक देवी देवताओं की पूजा होने लगा, मूर्ति पूजा, अनेक आडंबर भी इसमें सम्मिलित हो गए थे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे देखते हैं कि इसे कुछ क्रम में आगे चलने के बाद उसमें इस्लाम धर्म का भी आगमन हुआ। लोग जो बाहरी जो यात्री थे वो कुरान शरीफ का प्रचार करने के लिए हमारे देश में आए। कुरान शरीफ जो इसे मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, उसी प्रचार करने के लिए मुस्लिम लोग यहाँ पे आए थे। वो भी धर्म आगे चल के 2 भागों में बट गया। एक जो धर्म था शिया और दूसरा सुन्नी नाम से होया गया। बस इतना ही, धन्यवाद।